नमस्कार, कैसे हैं आप और कैसे गया आपका दिन। आई होप आपको कल की स्टोरी अच्छी लगी होगी। वेलकम टू पितृपक्ष स्पेशल। और आज की स्टोरी हमारी है एक लेडी की जिनकी 42 इयर्स की मैरिज के बाद उनके हस्बैंड लंग कैंसर से चले गए। देखिए, हम सबकी लाइफ में जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे रिलेटेड हमारा कोई एक टाइम होता है, एक पर्टिकुलर स्लॉट होता है जो हम नोइंगली और या अननोइंगली उनको देते हैं। जैसे मेरे दादाजी के साथ मेरा था कि सुबह सुबह हम चाय ज़रूर इकट्ठे पीते थे। मेरे पापा के साथ मेरा बॉन्ड था कि हम दोनों वॉक पे ज़रूर जाते थे। तो इस तरीके से सबका ही मी टाइम, मतलब अपने फैमिली मेम्बर के साथ एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता है। तो ऐसे ही अंजना का अपने हस्बैंड के साथ मॉर्निंग टी का रिचुअल था। दोनों साथ सुबह उठ के चाय पीते थे, उस पर बातें करते थे। अब तक अंजना 5 बच्चों की मदर थी और इस 42 इयर्स में इनके 9 ग्रैंड चिल्ड्रन ऑलरेडी हो चुके थे। तो जब इनको पता चला कि ये लंग कैंसर है तो इनके हस्बैंड जो थे उन्होंने मिस्टर उमेश, उन्होंने मतलब कोशिश यही की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी वाइफ को ही दें, क्योंकि अब उनका बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड हो गया था जिसमें से अगर वो कुछ आधा सेंटेंस बोले तो पूरा उनकी वाइफ ऑटोमेटिकली कर देती थी। तो इस तरीके से दोनों की बातचीत होती थी। दोनों ने एक दूसरे के गिले शिकवे, एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे की अच्छी मेमोरी शेयर की। और एक दिन सुबह वो उठे ही नहीं चाय के लिए। तो खैर जो होना था वो तो हो गया, और कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर होके भी आप प्रिपेयर नहीं होते अगर आपको पता भी हो कि किसी ने जाना है। तो भी टाइम आगे गुजरा, उस दिन जो भी हुआ वो हुआ। पर अगले दिन की सुबह जब वो उठी तो वो सीधा ही अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए गई। सुबह 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 की चाय कॉफ़ी जो भी पीती थी वो, और उन्होंने वो सीधा अपने थर्मस में डाली। तो उनकी बहू ने पूछा कि अब आप ठीक हो? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो उन्होंने अपनी गाड़ी चलाई और अपने हस्बैंड को जहाँ उन्होंने लास्ट राइड किए थे वो अपना कॉफ़ी का मग लेके वहाँ पहुँच गई। और वो कहने लगी कि देखो मैं आई हूँ, हमारी ये मॉर्निंग कॉफ़ी तुम भूलोगे तो नहीं? क्या तुम मुझे उस दुनिया में जाके, इस दुनिया में मेरे साथ जो कनेक्शन बनाया उसको कट तो नहीं कर दोगे? इस तरीके के सवाल वो अपने आप में बोलने लगी। उनका थॉट्स, उनके जो थॉट्स थे वो कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड भी कैच कर रहे थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ उनका लास्ट राइड हुआ था उनके मिस्टर उमेश का, तो वहाँ पे अचानक से नीले रंग की 3-4 बर्ड्स आ गई और वो जहाँ पे लास्ट राइड हुआ था उसके आसपास भी मंडराने लगी। तो वो देख रही थी कि ये बर्ड्स कहाँ से आई हैं, ऐसे बर्ड्स तो कभी मैंने देखी नहीं यहाँ पे, और ये बहुत अजीब तरीके की बर्ड्स हैं। तो फिर वो बर्ड्स अचानक हवा में एक दूसरे के आगे पीछे गोल गोल अलग अलग तरीके की कलाबाजियाँ करने लगी। तो वो जो चाह रही थी कि उनको अपने हस्बैंड से साइन मिले, तो उन्होंने ये भी रिकॉल किया कि जब हम सुबह की चाय इकट्ठे बैठ के पीते थे तो हम बाहर बर्ड्स देखते, हमारे गार्डन में बहुत सारी बर्ड्स आती थी। और उनको लगा कि ये साइन उनके हस्बैंड दे रहे हैं कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें भूल सकता हूँ। तो ये साइन उन्होंने समझा। और जब वो उठी वहाँ से, कॉफ़ी तब तक ठंडी हो चुकी थी जो वो लेके आई थी थर्मस में, पर उन्होंने ये समझा कि भाई हाँ मेरे हस्बैंड अभी भी मेरे साथ हैं। और अपने कार तक पहुंची तो वो बर्ड्स, तो 3-4 बर्ड्स इकट्ठी वहाँ पे गोल गोल घूम रही थी और कलाबाजियाँ वो इनके पीछे पीछे चली गई और इनकी कार के ऊपर आके बैठ गई। और एक बर्ड जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला तो फ्रंट सीट पे आगे आके बैठ गई और वो 2 मिनट तक बैठी और इनके साथ आई कांटेक्ट बनाया उस बर्ड ने, और उसके बाद वो उड़ गई वहाँ से। और कहीं ना कहीं इनके दिल में ये सेटिस्फैक्शन हुई कि इनके हस्बैंड उनको भूलेंगे नहीं और वो उनसे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना उन्होंने अपना टाइम एनर्जी इस 42 इयर्स की मैरिज में दिया है, और जितना सहयोग उन्होंने दिया है वो अभी भी है उनके साथ और वो उनको कभी नहीं भूलेंगे।
तो इस तरीके से वो दोबारा जब भी सुबह की चाय पीती हैं वो बाहर बैठ के ही पीती हैं अपने गार्डन में जहाँ पे उनके बर्ड्स आते हैं। और वो कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि उनके हस्बैंड रोज़ सुबह उनके साथ चाय पीने ज़रूर आते हैं, क्योंकि एक बर्ड उनके साथ वाली कुर्सी में आके हमेशा बैठ जाती है। तो ये बहुत अजीब बात है कि अभी भी इनका बॉन्ड कायम है और अभी भी इनके हस्बैंड इनसे मिलते हैं। और कहीं ना कहीं जो साइन ये इन्होंने भगवान से मांगा वो इनके हस्बैंड ने दिया। खैर भरपाई तो नहीं हो सकती, फिज़िकल लाइफ, फिज़िकल बॉडी वो सब तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है जो हमेशा साथ रहता है। तो आशा करती हूँ ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने को हेल्प करे। तो कल मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।